नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए शाम का टाइम है और यहाँ पे मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। और आज स्पेशल खाना बनेगा, थोड़ा हटके रोज़ के खाने से, सिंपल से। वैसे तो आप ये कहोगे कि आप तो यही चीज़ बनाते हो, जो हमारी फेवरेट सब्जी है वही बनेगी, आलू मतलब कि। लेकिन आलू जो बनाऊंगी आज मैं सूखे बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं और इनको मैंने ठंडा भी कर लिया है और अब मैं इनको छीलने लगी हूँ। तो गुड्डू भी आ गई है मेरे पास हेल्प कराने के लिए। तो यहाँ पे वो भी छिलवा रही है आलू। थोड़े गर्म से ही हो रहे हैं, मतलब कि अभी निकाल ले। तो मुझे सब्जी बनानी थी, मैं कहा चलो मैं छील लेती हूँ। और ये थोड़ा जल्दी भी बना रही हूँ खाना, वो इसलिए क्योंकि आज गुड्डू के पापा का व्रत था। तो व्रत वाले दिन आप सभी बोलते हो कि थोड़ा जल्दी खाना खाया करो, और वैसे भी मैंने पहले भी सुना है, तो इस वजह से मैं कहा चलो मैं जल्दी ही बना लेती हूँ। तो जो बनेंगे आलू वो जीरे वाले आलू बनेंगे, मतलब कि सूखे। और यहाँ पे मैंने इसमें ऑयल घी डाल दिया सब्जी में, उसमें जीरा चटका लिया और फिर टमाटर डाल दिया। टमाटर को पका के फिर उसमें मैंने धनिया जीरा डाल दिया, मतलब हल्दी नमक मिर्च डाल दिए और टमाटर को खूब अच्छे से पका लिया। और इन आलू में, जो सूखे वाले आलू हम बनाते हैं, उनमें हम मतलब टमाटर भी मर्जी है, अगर डालने तो डाल लो आप, वरना तो आप बिना टमाटर के भी इनको बना सकते हैं। बस जीरे में तड़का लगा दो, हल्दी नमक मिर्च डाल दो, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। लेकिन मैंने बना दिए, मतलब डाल दिया, मैं कहा चलो और अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो मतलब टमाटर जब तक पकेंगे तो जो आलू बॉईल किए हुए छिले हैं उनको कर लेती हूँ कट। हाथ से भी आप इनको फोड़ सकते हैं या मैसर से मैश कर सकते हैं, लेकिन मैंने चक्कू से ही कट कर लिया। मैं कहीं तो कढ़ाई में अच्छे से हो जाएंगे, मतलब कि जैसा घुमाएंगे ना तो अच्छे से मैश हो जाएंगे, इस वजह से। तो टमाटर हमारे जो हैं वो पक गए हैं। और यहाँ पे शायद फ़ोन भी आ रहा था किसी का, मेरे याद नहीं किसी का होगा, ये शायद मेरी बुआ जी का या किसका। तो मैं बात भी कर रही थी साथ साथ में, और खाना भी मैं बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने देखिए आलू डाल दिए हैं कढ़ाई में, और अब ये भी अच्छे से मैश कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी टमाटर के अंदर। कट करके मैंने डाल लिए और खूब अच्छे से इनको भून लूँगी, मतलब पहले तेज़ आंच में खूब अच्छे से भून लूँगी चला के। उसके बाद फिर मैं इनको थोड़ी देर गैस कम करके रख दूँगी ढक के, जिससे कि जो मसाले वगैरह हैं वो आलू के अंदर अच्छी तरीके से चले जाए। तो लगभग सब्ज़ी हमारी बनके रेडी हो चुकी। देखिए मैंने रख दिया ढक के। इधर गुड्डू फिर रायता भी बनाने लगी, आटा वगैरह मैंने लगा दिया है। और आज मैं बनाऊँगी पूरी आलू की सब्ज़ी के साथ। और ये हमारा सबका फेवरेट खाना, पूरी फैमिली का ही आपको बताऊँ, ये वाला सूखी सब्जी और आलू का रायता और पूरी, ये चीज़ हम सब खूब, मतलब इस चीज़ को, इस वाले खाने को हमारे घर में कोई भी ऐसा नहीं करने का कि मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं, सब खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुड्डू ने रायता बना दिया, आलू जो बॉईल किए हुए वो इसके अंदर डाल दिया, दही को मैश कर लिया। कुछ दही मेरे पास रखी थी और कुछ मैं लेके आई थी, मतलब कुछ जमा रखी थी, बची हुई थी, और कुछ लेके आ गई थी। तो वो दोनों करके मैं, जिससे कि खाना सब मतलब सबका बन जाए। और मैंने खाना आज सबके लिए ही बनाया है, ऊपर भी कन्हैया और मंजू के लिए भी। कन्हैया भी आज घर पे ही था, क्योंकि आज सोमवार था, मतलब दुकान पे नहीं गया था। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो कन्हैया को पसंद है ये चीज़ें, दोनों को ही पसंद है, उनको भी। तो मैं कहा चलो वे भी लोग यहीं पे ही खा लेंगे, तो उनको बोल दिया था। यहाँ पे देखिए बस सब्जी बन गई, रायता बन गया। अब बारी आती है पूरी बनाने की। तो कढ़ाई मैंने रख ली, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया। और जैसा मैंने आपको बताया कि हम ज़्यादातर सरसों का ऑयल ही खाते हैं। तो अब जो घर का तेल था वो तो ख़त्म हो चुका था काफ़ी दिन से, अब जो बाज़ार का वही चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो तेल है वो, मतलब मैंने डाल लिया कढ़ाई में। उसके बाद फिर उसको पहले अच्छी तरीके से पका लूँगी, जिससे कि वो खूब मतलब सफ़ेद सा हो जाए। अगर पीला पीला होता है तो फिर पूरी भी सारी पीली बनती है। उसको पहले अच्छी तरीके से पका लो, तो उसमें थोड़ा सा धुआं सा तो आएगा, लेकिन जो पूरी बनेगी वो बिल्कुल साफ़ बनेगी, ऐसी बनती है जैसे रिफाइंड की, मतलब कि बहुत कम फ़र्क होता है कि हाँ ये ऑयल की है। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई, ये वाली कढ़ाई मैं ज़्यादातर पूरी के लिए यूज करती हूँ। ये बड़ी है और हल्की है, खूब अच्छे से इसमें पूरी सिक जाती है। तो यहाँ पे देखिए तेल हमारा गर्म हो गया और एक एक पूरी मैंने बनानी शुरू कर दी। और गुड्डू को बोल दिया, मैंने कहा बेटा तू बस देना शुरू कर। सबसे पहले 2 पूरी गाय के लिए निकलेगी,
जब व्रत होता है, किसी का भी व्रत होता है, तो गाय को ही देते हैं पूरी, और उसके बाद फिर कान्हा जी को भोग लगेगा और उसके बाद बस फिर सबको दिया जाएगा। तो यहाँ पे गुड्डू ने ही कर दिया, बस मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म, और मैं कह रही हूँ, मैंने कहा तुम सब लोग खा लो क्योंकि गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो यहाँ देखिए मैं और गुड्डू कुछ बात भी कर रहे हैं। ईशु भी आज खुश है क्योंकि ईशु को भी उसकी पसंद का खाना मिलेगा, वरना तो ईशु का यही रहता है कि क्या बनाया या नहीं, ऐसा कहती है। और यहाँ पे देखिए बस ये लगा देगी गुड्डू और मैं फटाफट से गर्मा गर्म खाना पूरी बना दूँगी। तो यहाँ पे शायद कन्हैया था नीचे ही, तो मैं उसको कह रही थी, मैं कहा तू भी खा ले गरम गरम खाना। तो वो कह रहा था कि नहीं अभी मतलब भूख नहीं है, थोड़ी देर में खाएंगे। फिर मैं यही कह रही थी, मैंने कहा गरम गरम मैं बना रही, खा लेते। तो कह रहा था कि नहीं बाद में खा लेंगे, आप बना कर रख दो। बल्कि उनको कहीं वे बाहर जा रहे थे घूमने के लिए, तो इसलिए मैं कहा चलो मैं बना कर रख दूँगी, जब आओगे तुम लोग जब खा लेना। फिर उन्होंने आने के बाद ही खाया था बाद में। तो यहाँ पे देखिए बस सारी पूरी बना दूँगी सबके लिए। ये अपना जो है तीनों, गुड्डू, ईशु और इसके पापा, ये तीनों खा लेंगे साथ साथ ही। उसके बाद मैं भी खा लेती हूँ और उसके बाद बस फिर बाद में आ गया है बर्तनों की बारी। तो उसके बाद वो करूँगी। तो यहाँ पे देखिए बर्तन सारे मैंने इकट्ठे कर लिए, मैंने भी खाना खा लिया है। सारे इकट्ठे करने के बाद बस अब इनको सबसे पहले एक बार पानी में निकाल लूँगी। और मैं ज़्यादातर रात को अपने सारे ही बर्तन करके रखती हूँ, छोड़ती नहीं, मतलब सिंक में। कभी ऐसा हो जाता है कि दूध वगैरह के रह गए, चलो अलग बात है, लेकिन वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि अपने जो सारे बर्तन हैं वो साथ साथ ही मैं रख दूँ साफ़ करके। तो यहाँ पे देखिए क्या नाम, सारे बर्तन एक बार मैंने पानी में निकाल लिया। उसके बाद बारी आ गई है सारों को मांजने की, और मांज के फिर लगातार मतलब कि एक एक करके सारों को धो दूँगी। बस लगभग मेरा जो किचन का काम है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बस अपना थोड़ा घूमे फिरेंगे, रेस्ट करेंगे। और जैसा जल्दी लग गए हैं तो जल्दी भी काम भी जल्दी हो गया। और उससे पहले मैंने अपना जो और काम था वो निपटा लिए थे आज, बल्कि मैंने सुबह से कोई भी वीडियो शूट नहीं करी थी, अभी शाम के टाइम ही करी। अभी पहले मैंने चाय बनाई थी, शाम को चाय पीने के बाद फिर मैंने कपड़े प्रेस करे, कपड़े रखे जो कल धुले थे, आज तो नहीं धुले थे, कल धुले थे जो, वो सारे प्रेस वगैरह करके रखे। उसके बाद बस फिर सारे कपड़े मतलब फिर मैं खाना बनाने लगी थी जल्दी। तो यहाँ पे अब मेरा किचन का सारा काम हो गया। अब एक तो गर्मी भी इतनी हो रही, गर्मी में मैं सोचती हुई कि जल्दी जल्दी अपना कर लूँ, फिर अपना आराम से फ़ैन के नीचे बैठो या फिर नहा लो, तो फिर रिलैक्स सा मिलता है। और मैं तो लगभग आपको बताऊँ 3 बार तो दिन में आराम से मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और मेरा ना बेचैनी हो जाती है, पता नहीं किस वजह से होती है, मतलब एकदम से घबराहट सी बनती है। तो फिर ये मन करता है कि तू ठंडा ठंडा पानी डाल ले अपने ऊपर। और ज़्यादातर मेरे कपड़े भी सबसे ज़्यादा धुलते हैं, इसी वजह से 3 जोड़ी कपड़े मेरे रोज़ के हैं। मैं सुबह नहा के जाती हूँ, योगा क्लास जाती हूँ, फिर आके नहाती हूँ वहाँ से, और फिर शाम को नहाती हूँ। 3 बार तो मेरा पक्का ही है। बल्कि मुझे सब ना करते हैं कि इतना ज़्यादा मत नहाया कर, कि टांगों पे पानी डलता है तो पैरों में तेरे दर्द रहता है शायद इस वजह से, लेकिन मेरे से ना रहा नहीं जाता, जब एकदम बेचैनी सी होती है तो यूँ ही करती हूँ। तो खैर जी देखिए ये सारी चीज़ें तो होगी और किचन भी मेरी क्लीन हो चुकी है। खाना वाना सबका हो चुका है और 7:30 बज चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए। घूमने जा रही मैं इंदु के पास, कई दिन हो गए मुझे उधर जाए हुए, और बच्चे भी आज जल्दी खाना खा लिया तो कह रहे कि मम्मा चलो ऊपर को घूम करते हैं। मैं कहा ऊपर को क्या, बस वहीं चले जाएंगे।
तो उधर का एक राउंड सा भी लग जाएगा, खाना खा के थोड़ा सा डाइजेस्ट भी हो जाएगा। तो मैं और बच्चे दोनों जा रहे हैं। हमने तो खा लिया, बल्कि मैंने मंजू का और कन्हैया का बनाया था खाना, तो उनका अभी रखा। में जा रहे घूमने के लिए। उन्होंने कहा था कि हम आके खाएंगे, अभी नहीं भूख है। मैंने जल्दी खा लिया, हमने तो इनका वर्क था, इस वजह से जा रहे हैं हम। हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों बहनों की बातचीत हो गई है। काफ़ी देर हम बैठे बात करें, बल्कि इंदु काम में ही लग रही थी जब मैं गई, क्योंकि मैं तो अपना करके गई थी, वो तो लगी रही थी। पूजा पाठ उसने करी अपनी और भी। तो यहाँ पे फिर मुझे लेने थी 1-2 बेड शीट और कुशन कवर भी लेने थे। तो फिर मैं इसको पहले भी कह रही थी कि मैं लेंगी। मैं आई भी आज कई दिन में इधर, मतलब आ तो जाती हूँ 1-2 मिनट के लिए, कुछ आना जाना ऐसा होता है तो जब ही आती हूँ, ऐसा नहीं आया जा रहा। तो फिर अभी टाइम भी था, मैं कहा चल बच्चे भी घूम आवेंगे और मैं लेके भी आ जाऊँगी। तो यहाँ पे बैठे ही थे, बातें ही कर रहे थे पहले। फिर मेरे दिमाग में आया, मैं कहा चलो मैं जो भी मुझे चाहिए वो ले लेती हूँ। बल्कि गुड्डू के पापा तो भी कह रहे थे कि अभी रुक जा, बाद में ले लेना। मैंने फिर जब कुछ चीज़ पसंद आ जाती है ना, कुछ जैसा नई आती है बेडशीट वगैरह, तो इंदु मुझे दिखा देती है और मुझे ना पसंद आ जाती है फिर। और यहाँ पे आज तो खैर मुझे लेना ही था, तो फिर मैंने सोचा ले लूँ। तो यहाँ पे मैंने जो इंदु वाले सोफ़े हैं ना, उनके ऊपर कुशन नहीं है मेरे। कुशन तो है मेरे पास, बट उनके कुशन के कवर नहीं है मेरे पास। तो मैंने सोचा चलो मैं उनके कुशन के कवर ले लेती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने देखे, कॉटन में भी देखे वैसे भी, लेकिन मैंने थोड़ा सा उनके कवर से मिलते जुलते ले लिए। और आपको जब लगाऊंगी, जब दिखाऊंगी कि कौन से मैंने लिए। काफ़ी सारे मैंने देखे। तो अब बारी आ गई है बेडशीट की। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट भी देखी काफ़ी सारी, और सुंदर लग रही, बहुत सुंदर है। मतलब कि ये मन करता है देख के कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो यहाँ मैंने 3-4 बेडशीट भी ली डेली यूज के लिए, बिछाने के, कॉटन की बिल्कुल। वो भी आपको पता ही, मेरी सारी जो बेडशीट है वो ऐसी हो रही है। अभी मैंने 1-2 जो इंदु पे से ली वो ही अच्छी है, फिर वो भी रोज़ भी गंदी भी हो जाती है, ये भी है। तो फिर मैंने सोचा चलो आज मैं बेडशीट भी लेती हूँ कॉटन की, डेली बिछाने की। तो यहाँ मैंने 3 से भी 4 बेडशीट ली है शायद। तो काफ़ी सारी देखी है, क्योंकि अपनी दुकान है घर की, तो फिर तो खैर ये भी है, मतलब कितनी देख लो। और जो चीज़ अच्छी लगती है, ज़्यादातर इंदु मुझे बता ही देती है कि ये बहुत अच्छी लग रही, क्योंकि वो खोल के देखती है जब माल आता है या फिर कैसे, तो वो देखती है। तो वो कह रही थी कि कॉटन की, उसको पता है कि मुझे ज़्यादातर कॉटन की चीज़ें ही पसंद है, मतलब चादरें बिल्कुल सूती वाली, जिससे कि मैं ज़्यादा फिसले ना। तो यहाँ पे मैं उसको कहती मैं कहा मुझे वही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर है। अगर आपको भी चाहिए तो आप भी ले लेना, मतलब कि बहुत अच्छी आ रही कॉटन में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, अलग ही ली इस बार। कौन सी ली वो तो आपको जब मैं डालूँगी जब भी दिखाऊँगी। तो बस जी, हम दोनों बहनों, मैं आज इंदु की दुकान से कर लाई हूँ शॉपिंग। और आप कमेंट करके बताना आपको आज जो ये बेडशीट ली मैंने, इनमें से ही ली, आप बताना कि आपको कौन सी अच्छी लगी और कौन सी मैं ले आऊँ इनमें से। तो बस जी, इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।